हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा जी। मोहम्मद बताएं सबसे पहले। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद मुबारक ताला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अच्छे प्यारे बच्चों। अंबर, अंबर क्या हाल है आपका? अंबर को मेरा ख्याल है आवाज अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मैं होगी। ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अंबर, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये बताएं क्या कुर्बानी की आपने? अंबर, आप लोगों ने किस जानवर की कुर्बानी की? सबर। मम्मा, भैंस आवाज थी नहीं या सही। गाय थी? अच्छा माशाल्लाह। भैंस थी। अच्छा माशाल्लाह, बड़े जानवर की कुर्बानी की। वेरी गुड, अल्लाह ताला कबूल करें। भाई देखें, हमारा कितना प्यारा मजहब है ना, हमारा कितना प्यारा दीन है, हमारा कितना प्यारा इवेंट है ईद का। ईद का इवेंट कितना मजे का होता है हुरैन, मजा आता है ईद पे। यस। हम्म। हमें मजा आता है ना ईद पे। और बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ जी, ईद पे, ईद पे हमें बहुत मजा आता है। और अंबर तो आज मुझे लगता है ईद का तैयार होके आई हैं, जैसे ईद पे तैयार हुई थी माशाल्लाह। हम्म। और किस किस ने बहुत, हरीम आपने एंजॉय किया ईद पे? अच्छा, कैसे? उनकी बात से यस। अच्छा, आप बच्चों ने ना, आप बच्चों ने एक चीज अपने जहन में रखनी है। अभी तो आप सारे छोटे छोटे हैं ना, ठीक है। और मामा बाबा ने कुर्बानी की है, बाबा जान ने की है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी बहुत सारी नेमतों से नवाजे। आप लोगों ने कुर्बानी जरूर करनी है, आप लोग अपने दिल में पक्का रखेंगे जब हम। हाँ जी यहाँ पर सुनाइए। कहानी सुनाई। कहानी सुनाए, लेकिन जल्दी से सुनानी है क्योंकि हमने कहानी फिर खुद पढ़नी मैम, होती है। 1 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट सी करके सुनाए। चलें शाबाश, सुनाए। मैम, ओके। हमारे जो नबी थे ना, हजरत इब्राहिम, एक दफा अल्लाह ने उनसे बोला था कि अपनी बेटी की कुर्बानी करें, अपनी बेटी के। और फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुना, वो परेशान हो गया। तो वो फिर सोचने लगा कि क्या करूं, अल्लाह ने तो बोला है ना। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटा ने कहा, बाबा जो अल्लाह ने बोला है ना, वो करे। और फिर उन्होंने हजरत इस्माइल को लेटाया और फिर छुरी लेके उनकी गर्दन से पास ये पकड़ गया। और वो कर रहे थे ना, उनकी नेक तो कटा ही नहीं। और फिर अल्लाह ने बोला, आप पास हो गए इस टेस्ट से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और उसके बाद जो है ना, अल्लाह ताला ने रैम दिया है ना, रैम भेड़ जो होता है, भेड़। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कुर्बान करा था। इसलिए तो हम भी कुर्बान करते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हम हमारे पास दो ईदों हैं, ईद उल अजहा और ईद उल फितर। जब ईद उल अजहा आए तो हमने सारे बकरे और गाय, ऊंटे और भेड़े की कुर्बानी करनी है। शाबाश, वेरी गुड जैनब, माशाल्लाह आप तो बहुत लायक बच्चा हैं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ईद उल अजहा हम मनाते क्यों हैं। प्यारे बच्चों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आए थे, आप उन इम्तिहानात में पास हुए। ये भी उनके ऊपर एक इम्तिहान था कि वो अपने बेटे की कुर्बानी करें, तो इसमें भी वो पास हुए, उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना। और उनकी सुन्नत में हम ये ईद कुर्बान मनाते हैं अपने मजे की।
इसमें आप लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को, सारों को याद रखना है, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ मिलना है और अच्छे अच्छे काम करने हैं। चलें जी, हम आज पढ़ते हैं अपनी मैम अगली वो स्टोरी। मतलब मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हमने कौन सी कहानी मैम पढ़नी मैं आपसे है? पूछना था कि कितने साल के होके हमें अपनी कुर्बानी करनी चाहिए। जी हरीम, आप दोबारा पूछिएगा। मैम मैं कह रही थी कि मतलब कितने साल पे हमारी कुर्बानी फर्ज होती है, मतलब कितने कितने साल के साल होके हम कितने साल अपने से नाम। कुर्बानी? जी बेटा, एक तो बच्चों पर नहीं होती, बड़ों पर होती है। आप कह लें कि 14, 15, 16 साल तक की उम्र में। लेकिन उसके लिए जी अपने साहिब इस्तात होना जरूरी है, आपके पास माल का होना जरूरी है। अभी जी आप लोग मैम। सारे छोटे बच्चे हो ना, आप लोगों का तो सारा खर्च वैसे ही वालिदैन उठा रहे हैं, तो आप लोगों पे अभी कुर्बानी फर्ज नहीं है। हाँ, जिस वक्त आप लोग इस काबिल हो कि आप लोग खुद अर्न कर रहे हो, खुद कमाई करने वाले हो, आपके पास आपके अपने पैसे हो, तो फिर आपने जरूर कुर्बानी करनी है। ठीक है। ओके मैम। अभी इंशाल्लाह ताला आप लोग देखें, अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल फरमाएंगे। आप लोग इंशाल्लाह यंग होंगे, बड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको मालो दौलत से भी नवाजेंगे। ठीक है। तो ऐसे में आमीन। क्या होगा? ऐसे में फिर आप लोगों पे कुर्बानी फर्ज होगी, फिर आप लोगों ने जरूर करनी है। ठीक है जी। चलें, हम एक दफा हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा, ताकि हम सारों की ना फोकस्ड हो जाए तवज्जो, हम अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाएं, उसके लिए आप लोग एक काम करें। सारे बच्चे बिल्कुल अलर्ट होके, एक्टिव होके बैठें, आंखें बंद करें और गहरे गहरे सांस लें। सुदेशा बेटी, आप भी आंखें बंद करें। सुदेशा, शाबाश, और गहरा सा सांस लें। ऐसे गहरा सा पुरसकून सा सांस लें। मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगी, बच्चों ने मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है दिल में, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह ताला हरीम पर, आमना पर, मरियम पर, हुरैन पर, अंबर और मोहम्मद पर, प्यारी सी सुदेशा बेटी पर, प्यारी सी जैनब पर, बहुत प्यारी हुरैन पर, सब बच्चों पर, सब बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं, प्यारी सी मरियम पर, सब बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं, सब बच्चे जो क्लास में मौजूद नहीं हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के बच्चों पर अपनी ढेरों रहमतें और बरकतें नाजिल मैम। फरमाएं। आमीन सुबह आमीन। चलें जी, अब आप लोगों के मैम। पास किताब है, सारे बच्चों के मैम। पास सुनहरा ताज किताब जी का मैम। सफा नंबर मैम। 32। सफा नंबर 32, सारे मैम। बच्चे खोलें। हाँ जी। मैम। जी। मैम जी बेटा। मुझे अपने सारे दोस्तों को सलाम करना है। ठीक है, आप ऐसा करें, आप सफा नंबर 32 खोलें। आप बीच में नहीं बोलना, आप ध्यान से अपनी पढ़ाई करनी है। सारे बच्चे किताब का सफा नंबर 32 खोलें। आमना बेटी, आपके पास भी ये किताब सुनहरा ताज मौजूद होगी, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है आप लोगों ने भी मंगवाई थी ये किताब। ठीक है। मैम। आज अगर नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैम। कल से आपने लेकर आनी है क्लास में। चलें जी, सफा मैम। नंबर 32। जी। मैम आज सबसे पहले मैं रीडिंग करूं। जी, सफा नंबर 32 बेटा, 32, पेज नंबर 32, सफा नंबर 32, सब बच्चों ने खोल लिया है? जी मैंने खोल लिया। शाबाश, मोहम्मद ने खोल लिया, वेरी गुड। मोहम्मद हरीम ने भी खोल लिया, वेरी गुड। सब बच्चे खोल लें किताब का सफा नंबर 32। सफा नंबर 32 पे एक हदीस लिखी हुई है। कौन बच्चा वो हदीस पढ़ेगा? हरीम बेटी, आप पढ़िएगा। मैम मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ लेता हूँ। सब बच्चों की बारी आएगी, आप बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ तवज्जो से गौर से बात सुनेंगे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ओके। हरीम बेटी, हदीस पढ़िएगा। जी मैम। ऊदुल मरीज, मरीज की इयादत करो। सही बुखारी हदीस नंबर 5373। वेरी गुड, माशाल्लाह।
उदुल मरीज, मरीज की अयादत करो। सही बुखारी 5373, 5373। मरियम 73। बेटा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबों को मिलाकर क्या कहते हैं? मैम ये बता दूं। जी हरीम, आप ही बता दें। मैम सही है। सही है, वेरी गुड हरीम, शाबाश, सलामत रहे। अब सारे बच्चे देखें, हमारे पास हदीस की जो सबसे ऑथेंटिकेटेड किताब है कुरान पाक के बाद, हम जिसे सबसे सच्ची किताब मानते हैं, और है भी ये दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान मजीद के बाद, ठीक है, कौन सी है? सही बुखारी। बच्चे बोर्ड नहीं छेड़े। कुरान मजीद, सही बुखारी जो है वो कुरान मजीद के बाद हमारे लिए सबसे मोतबर किताब है, जिसे हम सच्चा मानते हैं, ठीक है। इसे हजरत इमाम बुखारी ने तरतीब दिया है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम को मिलाकर सही हैन कहते हैं। सही हैन का मतलब होता है दो सच्ची किताबें। हरीम बेटा, आप नहीं बोर्ड पे लिखें, प्यारे बच्चे आप नहीं लिखें बोर्ड पे। सही हैन, सही हैन का क्या मतलब है? दो सही किताबें, दो सच्ची किताबें। कौन कौन सी? सही मुस्लिम और सही और बुखारी। सही बुखारी। सही मुस्लिम और सही बुखारी, ये दो हदीस की किताबें हैं, इन दोनों को मिलाकर सही है कहते हैं। और वो हदीस जो सही मुस्लिम में भी हो और सही बुखारी में भी हो, उसका दर्जा फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कहते हैं भाई ये तो बहुत ही सच्ची बात है, इस पे तो हमने जरूर ही अमल करना है, हर सूरत हमने अमल करना है। और सही बुखारी का हमें पता है कि ये सबसे ऑथेंटिकेटेड किताब है ही सही बुखारी, और इसकी 5373वीं हदीस है, मरीज की अयादत करो उदुल मरीज। अब हमारी कहानी का नाम है मजेदार मेवे। और शुरू कौन करेगा? जिस बच्चे को किताब नई नई मिली है, और वो बच्चा है जैनब। जैनब, आप पढ़ना शुरू करें। सुदेसा बेटी, आपको सफा मिल गया है? ये मिल आपने, गया। मिल गया है, आपने मैम मैं कहानी। पढ़ूं? शाबाश। मैम मैं पढ़ूं? जैनब पढ़ेंगी। जैनब पढ़ेंगी ना सुदेशा, आपने उंगली रखनी है, ठीक है। चलें जी, जैनब पढ़ेंगी और बाकी सब बच्चे उंगली रखेंगे। जैनब के बाद किसी की भी बारी आ सकती है। चलो भाई प्यारे बच्चों, जैनब पढ़ना शुरू करें। हम ना गुड़िया, क्या बात है, 2 दिन से आप दादी जान के कमरे में नहीं गई। अम्मी ने 7 साल साल हमना को मुखातिब, मुखातिब, बेटा पढ़े मुखातिब। बेटा पढ़िए मुखातिब। वो कहानी भी नहीं सुना रही। डन मैम। जी। जी जैनब, जैनब के बाद सुदेशा आप पढ़ना शुरू करें। सुदेशा बेटी आप पढ़ना शुरू करें। सुदेशा पढ़ना शुरू करें बेटा। अच्छा भाई, मुझे तो आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही?
मैम मुझे आ रही है। सुदेशा मुझे पढ़ भी आ रही मुझे नहीं आ रही। है। अच्छा सुदेशा, आप एक्टिव रहें, अलर्ट रहें। आगे हरीम आप पढ़िएगा जरा, जहां से जैनब ने छोड़ा है हरीम बेटी आप पढ़ें। मैम मैं पढ़ूं? ओके मैम। मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रही हैं, फिर मैं क्यों जाऊं इनके पास। वो ठीक हो जाएंगी तब इनके पास जाऊंगी। हमना बदस्तूरा अपने खेल में मगन थी। मैम बात सुने। नहीं, अभी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, अभी आप चुप करके रीडिंग सुने, बीच में नहीं बोलना। कितनी बुरी बात है मुन्ना, तुम दादी जान के पास सिर्फ इस वक्त जाओगी जब वो तुम्हें कहानी सुनाएंगी, या जब तुम्हारे साथ खेलेंगी, या जब तुमसे बातें करेंगी। हमना को शाबाश अम्मी के हरीम, वेरी सवालों गुड, पर है। माशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी वेल डन। ये जैसे हरीम बेटी ने अच्छे से पढ़ा है, ऐसे सारे बच्चों ने पढ़ना है। चलें जी हुरैन, आगे आप पढ़ें बेटा। हुरैन बेटी आगे आप पढ़िए। मैम वो कि- वो कहानी भी नहीं सुना रही और मेरा साथ खेल भी नहीं रही। हम्म, मेरी बात बातों का जवाब भी नहीं दे रही। तो आगे से छोड़ा था इधर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं से पढ़ें। हुरैन पढ़िए आप, ठीक है। पीछे से पढ़ना शुरू किया, कोई बात नहीं, पढ़ें। हुरैन पढ़ती जाइए, फिर मैं क्यों जाऊं। हुरैन पढ़िए। फिर मैं को जवाब क्यों जाओ जाऊं। इनके क्यों जाओ इनके पास। शाबाश। वो 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 ठीक हो ठीक हो जाएंगी। जाएंगी तब इनके पास जाऊंगी। शाबाश। हमना हमना बात बदस्तूर, बदस्तूर बदसूरत बदस्तूर अपने अपने। खेल में मगन थी। शाबाश, वेरी गुड हुरैन, माशाल्लाह। लेकिन अभी आपने अलर्ट रहना है, ठीक है, कि जहाँ पे अगला बच्चा छोड़े वहां से आपने शुरू करना है। ठीक, अलर्ट रहना है। चलें जी, आगे अंबर की बारी आ गई। अंबर, जहां से हुरैन ने छोड़ा है वहां से आप पकड़ें, वहां से आप पढ़ना शुरू करें अंबर। जी ठीक है टीचर। जी जी। कितनी बुरी बात है हिन्ना, हमना, तुम दादी जान के पास सिर्फ उस वक्त जाओगी जब वो तुम्हें कहानी सुनाएंगी, या जब तुम्हारे साथ खेलेंगी, या जब तुम्हारे साथ तुमसे बातें करेंगी। हमना को अम्मी के सवालों पर हैरत हुई तो वो खेल छोड़कर उनके पास आन बैठी। अब वो आंखें फैलाए इनकी जानिब देख रही थी, और अगर शाबाश, दादी वेरी जान गुड अंबर। बीमार हो जाए वेरी तो गुड तुम अंबर, उनकी हेल्प माशाल्लाह। नहीं करोगी। अंबर, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मरियम, आगे से आप शुरू करें, जहां अंबर ने छोड़ा वहां से आगे आप पढ़िए मरियम। ओके मैम। शाबाश। मुन्ना को अम्मी के सवालों पर हैरत हुई तो वो खेल छोड़कर इनके पास आ बैठी। अब वो आंखें फैलाए फैलाए उनकी उनकी जानब देख रही थी, और अगर दादी जान बीमार हो जाए तो तुम इनकी उनकी अयादत। उनकी इयादत नहीं करोगी। अम्मी जान के शाबाश, वेरी अंदाज गुड, से माशाल्लाह। मरियम सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। मोहम्मद, मोहम्मद बेटा आगे आप बढ़िए। अम्मी जान के अंदाज से उन अंदाज से, हाँ, हमना आमना जा आमना जाना जान गई थी जान गई थी का अम्मी कि को अम्मी को उसका का उसका जवाब कुछ अच्छे नहीं लगा था।
कुछ अच्छा नहीं आया लगा था बेटा, ये अच्छे नहीं है, अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं लगा था। कुछ अच्छा नहीं लगा था। आयादत क्या होती है? उसने भोल फू- फूल लबन भोलपन से। फूलपन से पूछा। शाबाश, वेरी गुड, सलामत रहे, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब और कौन बच्चा है जिसकी बारी नहीं आई? सुदेशा, आप पढ़ेंगी। सुदेशा, सफा नंबर 34 पे 1 2 3 4 5 6 7, लाइन नंबर 8 पढ़नी है आपने। सफा नंबर 34, पेज नंबर 34, लाइन नंबर 8। प्यारी सुदेशा, हिम्मत करें। कोई प्यारे बच्चों बोर्ड नहीं शेयर करें, ये कौन बच्चा बोर्ड शेयर कर रहा है? मोहम्मद, हरीम, सारे बच्चों ने शरारत शुरू कर दी है भाई, ये क्या बात हुई? अच्छा सुदेशा, आपने बाद में फिर मुझे पढ़ के सुनाना है क्लास के बाद। हरीम, आगे बेटा आप पढ़िए। ओके मैम। मरीज के पास जाना, इसे तसल्ली देना, इसके लिए दुआ करना, इसकी खिदमत करना। अम्मी जान ने प्यार से हमना को बताया। और पता है, हमारे प्यारे रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ओ दुल मरीज, मरीज की इयादत करो, और ये भी कि मरीज की इयादत करने वाले को जन्नत के मजेदार मेवे मिलेंगे। अम्मी ने कहा तो हमना मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। कहाँ चले? अम्मी ने पूछा। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने, अपनी प्यारी दादी जान की इयादत करने और जन्नत के मजेदार मेवे चुनने जा रही हूँ। हमना की बात सुनकर अम्मी जान हंस दे। शाबाश, माशाल्लाह, सलामत रहे। अच्छा जी, कहानी सारे बच्चों ने सुनी है। आमना बेटी, आपके पास किताब सुनहरा ताज है? है, आमना के पास भी है। आमना ने कल की जब क्लास में आएंगी ना, तो अपने साथ किताब रखनी है, ठीक है? अच्छा जी, अभी मैं बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगी। आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, सुनी है, तो हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या था। सबसे पहले तो मुझे मोहम्मद ये बताएं कि इस कहानी में जो छोटी बच्ची है उसका नाम क्या है? आमना। हमना, वेरी गुड, शाबाश। सुदेशा, क्या आप मुझे बताएंगी कि हमने एक छोटी बच्ची की कहानी पढ़ी, उस बच्ची का नाम क्या था? हमना। हमना, उस बच्ची का नाम था हमना। अच्छा जी, अकबर मुझे बताएं कि हमना के घर में कौन बीमार था? उसकी दादी जान। उसकी दादी जान बीमार थी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी जैनब, आप मुझे ये बताएं कि हमना ने दादी जान के पास जाना छोड़ दिया था, क्यों? क्यों नहीं वो जा रही थी दादू के पास? क्योंकि वो उनके साथ खेल भी नहीं रही थी, कहानी भी नहीं सुना रही थी, और वो उनकी बातों के जवाब नहीं दे रही थी। क्योंकि वो, वैसे तो हम ना रोज जाती थी, दिन में दो दो तीन तीन दफा उनके पास जाती थी, कितनी कितनी देर जाके बैठी रहती थी, लेकिन जब से दादी अम्मी बीमार हुई थी, तो बीमारी की वजह से ना कहानी सुना रही थी, ना खेल रही थी, ना उससे बातें कर रही थी, तो हमना ने भी जाना छोड़ दिया। उसने कहा अब मैं भी नहीं जाऊँ। अच्छा, अब कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, मरियम बताएंगी। मरियम, आप मुझे ये बताएं कि हमना ठीक कर रही थी कि दादी बीमार हो गई है तो नहीं जाना चाहिए उनके पास? नहीं मैम, वो गलत कर रही थी। नहीं, वो गलत कर रही थी। अच्छा जी। अच्छा, हरीम, आप मुझे बताएंगी कि अयादत क्या होती है? अयादत किसे कहते हैं? किसी मरीज के पास जाना, उसको मैम, देखना किसी मरीज के जब वो पास बीमार जाना हो। से शाबाश, मोहम्मद ने जवाब दिया है, किसी से मरीज के दुआ पास करना। जाना, उसे तसल्ली देना, उसे दुआ देना, उसकी खैरियत मालूम करना, क्या कहलाता है? अयादत कहलाता है। अच्छा, ये छोटा सा काम है, मामूली सा।
ऐसे काम मुझे है बोर्ड से हाँ, कैसा काम है ये नहीं है। आयादत करना? कौन मैम बहुत बताएगा? अच्छा काम है। बहुत अच्छा, आमना बताएंगी। आमना, अगर कोई बीमार हो तो उसके पास जाना, उसे दुआ देना, उसे तोहफा देना, उसको तसल्ली देना कैसा काम है? अच्छा काम है। अच्छा काम है। सिर्फ अच्छा काम है, सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम है। इस पर बहुत ज्यादा अजर मिलता है, सवाब मिलता है। अच्छा भला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मरीज की इयादत करो, जो मरीज हो उसके पास जाओ, तो उसका उन्होंने अजर क्या बताया? जो इयादत करने के लिए जाता है उसे क्या मिलता है? सुदेसा आप बताएंगी, जो मरीज की इयादत के लिए जाता है उसे क्या मिलता है? जन्नत के मजेदार। अंबर ने बता दिया, जन्नत के मेवे। जो मरीज की अयादत के लिए जाता है, मरीज को तसल्ली देता है, उसे दुआ देता है, उसके लिए कोई चीज लेके जाता है, कोई तोहफा लेके जाता है, उसे तसल्ली देता है, वो उसका मरीज के पास जाना ऐसा है जैसे वो जन्नत के मेवे चुन रहा हो, जन्नत के फ्रूट्स खा रहा हो। जन्नत, अभी इस दुनिया के फ्रूट्स अच्छे लगते हैं बच्चों को? आजकल बच्चे तरबूज खाते हैं, मजे का होता है। यस मैम। आम खाते ये हैं, मैंने कुछ खाया है। आम खाया मैंने कभी। और आम खाते हैं, आम आम मजे के लगते हैं जैनब? जी बहुत। आम मजे का लगता है, उसका मिल्क शेक जी मैं बनाते तो हैं। बहुत ही हम्म शौक से मन तो शौक से खाते हैं, जैनब भी बहुत खाती है। ज्यादा। तो जैसा आपको आम अच्छे लगते हैं, मजेदार है ना? अगर यही चीज हमें जन्नत की मिल जाए तो, जो बहुत ही ज्यादा, इससे भी कहीं ज्यादा मजे की होगी, तो फिर क्या ख्याल है? ठीक बात है, उसको लेने की कोशिश करनी है जन्नत के मेवों को। सब बोले यस, लेने हैं यस। जन्नत के मेवे। यस। तो भाई जन्नत के मेवे लेना आसान है। हमारे घर में कभी ना कोई जरूर बीमार हो जाता है, हो जाता है ना? कभी मामा की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी अम्मी जान बीमार हो जाती है, कभी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी किसी बहन भाई की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी दादा जान की, कभी दादी अम्मी की, इसी तरह से नाना नानी, कोई भी, फुप्पो खाला चचा मामू, कोई कजन, कोई भी बीमार हो सकता है ना? तो आप लोगों ने फौरन उस वक्त दिल में सोचना है कि हमारे अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है, सही बुखारी में हमें क्या बताया गया है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5373 क्या है? उदुल मरीज, मरीज की अयादत करो, मरीज के पास जाओ, उसे दुआ दो, उसके साथ प्यार से बात करो, उसे तसल्ली दो, उसका ख्याल रखो, उसकी खिदमत करो, ये होगा अयादत। रात की बात। और उसके बदले रात मिलेगा की क्या? बात। और उसके बदले हमें मिलेगा क्या? जन्नत के वे। मेवे। उसके बदले हमें मिलेंगे जन्नत के मेवे, और हमें मिलेगी अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की खुशनुदी। अल्लाह राजी होंगे जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, तो हमसे कौन राजी होता है? हमारे प्यारे अल्लाह ताला। और मरीज की आदत करने से हमें जन्नत के मेवे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप लोगों के पास वर्कबुक मौजूद है? उसमें मेरे पास। प्रिंट निकलवा लीजिएगा ना, प्रिंट निकलवा लीजिएगा। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने जो जन्नत के मेवे का वर्कशीट है उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, काम करना है, और वो मुझे फिर प्रैक्टिस एंड लर्न ग्रुप में भेजना है। हुरैन, आप मुझे ये बताएं, आदत क्या होती है? मरीज के पास जाना। मरीज के पास जाना अयादत कहलाता है। शाबाश, वेरी गुड, सलामत रहे, अल्लाह ताला उसकी आपको बीमारी सलामत को रखे। सुधारना। चलें जी, यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अच्छा, आप माशाल्लाह सारे बच्चों ने क्लास ली है, सब बच्चे इस टाइम पे आ गए। और फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास जो है ना वो फिर 5:30 ही रखेंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे ऑनवर्ड, जितना हमारा 2 महीनों का रह गया ना अभी काम, 1.5 2 माह का, तो इंशाल्लाह ताला हम यही टाइम फिर रखेंगे। अगर कुछ चेंज होना हुआ तो फिर मैं ग्रुप में आप लोगों से बात करूंगी। यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह, सब बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वाला अली आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अला अल्लाहुम्मा इब्राहिम बारिक अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम अला वाला आले मोहम्मद इब्राहिम इन्नका इब्राहिम हमीदुम मजीद। वाला इब्राहिम। चलें जी, सब बच्चे दुआ पढ़ लें। जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।